तो बच्चों लेट्स रीड दिस क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट करेक्ट इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट फॉर द न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन टू टेक प्लेस। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि इनमें से सबसे ज्यादा करेक्ट इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट कौन सा है, कौन सा शो किया हुआ है एक न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन के लिए। चलिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो देखो इसका की कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पे बच्चे सबसे पहले तो हम ये समझ लें न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में किस तरह से हमें इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट के लिए करना होता है। देखो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन आपको पता है वो रिएक्शन होती है जिसमें एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन इन केस ऑफ एलाइलिक हैलाइड, इन केस ऑफ एलाइलिक हैलाइड हम एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, तो देखो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, न्यूक्लियोफाइल यानी कि जिस पर नेगेटिव चार्ज है वो अटैक करता है किसी कंपाउंड पे। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अलाइलिक हैलाइड की बात कर रहे हैं। इसके ऊपर एक न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। ठीक है, देखो ये अलाइलिक हैलाइड है, CH2 डबल बॉन्ड CH2X, ये आपका अलाइलिक ग्रुप होता है। अब इस पर एक न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा तो क्या होगा, तो यहाँ क्या होगा बच्चे, देखो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो न्यूक्लियोफाइल आपको कहाँ अटैक करेगा, जहाँ इलेक्ट्रॉन्स कम है। तो यहाँ डबल बॉन्ड है, अनसैचुरेशन है, यहाँ ये अटैक करेगा। अब इसके बाद मेनली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट होता है। इलेक्ट्रॉन लीविंग ग्रुप जैसे हैलाइड्स होते हैं, वो गुड लीविंग ग्रुप होते हैं, वो बाहर निकलते हैं। तो जो बाहर निकलेगा उसका एरो इस तरफ आएगा एंड फिर ये डबल बॉन्ड आपका इधर शिफ्ट होगा। तो इस तरह से आपका इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, तो हमें इस रिएक्शन में यही इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट ही चेक करना है। एंड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आपके, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो विल बी, अब इलेक्ट्रॉन फ्लो के लिए एरो का बहुत जरूरी है ध्यान रखना कि हम किस डायरेक्शन में कर रहे हैं। विल बी डेजिग्नेटेड बाय एरोस। ठीक है, एरोस से होगा इलेक्ट्रॉन फ्लो, इंडिकेटिंग द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है, indicating the movement of electrons, indicating the movement of electrons का movement कहाँ से कहाँ हो रहा है, from electron rich to electron poor regions, from, मेन चीज यहाँ यही है, from electron rich to electron poor region। कभी भी इलेक्ट्रॉन पुअर रीजन से रिच की तरफ मूव नहीं कर सकता, रिच से इलेक्ट्रॉन पुअर रीजन की तरफ ही हमेशा मूवमेंट रहेगा एरोस का। तो ये चीज हमें मेन यहाँ ध्यान रखनी है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखो, जैसे यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक किया तो यहाँ इलेक्ट्रॉन रिच रीजन हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन रिच रीजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है ना, तो ये इसीलिए इस तरफ को मूव कर रहा है और ये आपका बाहर को निकल रहा है, तो इसलिए इसका एरो इस तरफ आएगा। ठीक है, तो इस तरह से मूवमेंट होता है। अब हम चेक करते हैं क्या होगा। देखो इसका हम अगर आंसर बना ले तो इसका आंसर क्या बनेगा, कंपाउंड आपका CH2 के साथ न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया, ये सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो ये आपका इसका फाइनल कंपाउंड बनेगा, साथ में आपका जो X माइनस है वो बाहर निकल जाएगा एज ए लिविंग ग्रुप। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पहला जो अब हमारा बच्चे इसमें केस है, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट चेक करनी है हमें। ठीक है, तो देखो पहले केस में आपका जो इलेक्ट्रॉन्स है, एक तो आपका जो ये वाला तो सही है, यहाँ पे आपका क्लोरीन बाहर निकल रहा है लिविंग ग्रुप। अब देखो ये इधर को आ रहा है जबकि ये क्या है, गलत है। ये आपका एक्चुअली में कैसे होना चाहिए था, कुछ इस तरह से इसका मूवमेंट होना चाहिए था, यहाँ हाइड्रोजन इस तरह से CH2 और एक ये हाइड्रोजन इधर। ठीक है, तो ये इसका इधर फिर इसका इधर डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, इस तरह से मूवमेंट होना चाहिए था, जबकि ये अपोजिट डायरेक्शन में दिखा दिया। ठीक है, तो इसीलिए ये वाला आपका गलत ऑप्शन हो गया। फिर उसके बाद हम बी ऑप्शन देखते हैं। अब देखो बी ऑप्शन में
ये क्लोरीन बाहर निकल रहा है, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन रिच से इलेक्ट्रॉन पुअर की तरफ आ रहे हैं। और ये यहाँ पर ये भी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका बिल्कुल सही है ऑप्शन। उसके बाद यहाँ इलेक्ट्रॉन मूवमेंट चेक करते हैं ऑप्शन सी में। अब देखो यहाँ पर ये वाला शो ही नहीं किया हुआ क्लोरीन वाला, तो ये भी गलत हो गया। अगर आपने कोई शो नहीं भी किया आरो मूवमेंट तो वो भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये डबल बॉन्ड इधर कब शिफ्ट होगा, जब ये क्लोरीन बाहर निकालेगा ये वाला कार्बन, राइट। तो अगर ये कार्बन इस क्लोरीन को जब तक बाहर ही नहीं निकालेगा तब तक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रीजन क्रिएट नहीं होगी, और जब तक यहाँ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रीजन क्रिएट नहीं होगी तब तक ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट नहीं हो सकता, इसीलिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन मूवमेंट मिसिंग है। सो दैट्स व्हाई दिस ऑप्शन इज आल्सो इनकरेक्ट। यहाँ पर भी यही सेम चीज है कि यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन मूवमेंट्स जो है ये वाला मिसिंग है, ये वाला इलेक्ट्रॉन मूवमेंट यहाँ पे नहीं था, तो इसीलिए ये ऑप्शन भी गलत होगा। तो इसीलिए आपका सिर्फ इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन को ऑप्शन बी फाइनल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन। विश यू ऑल द बेस्ट।